तो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि अगर सेट A सेट B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B के बराबर होगा। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, A, B, phi यानी एम्प्टी सेट या उनमें से कोई नहीं। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम दी हुई इंफॉर्मेशन को समझेंगे। हमें बताया गया है कि A P का सबसेट है, जिसको हम लिखते हैं A, फिर सबसेट का निशान और फिर B। इस निशान का मतलब है is a subset of। इसका मतलब ये हुआ कि सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B के अंदर भी मौजूद हैं। स्टेप 2 में हम ये समझेंगे कि हमने मालूम किया करना है। हमें A इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो उल्टा U जैसा निशान है, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। दो सेट्स के इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जो सेट A में भी हों और सेट B में भी हों। अब स्टेप 3 में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। हम दो सेट्स बनाते हैं, A और B, इस तरह के A B का सबसेट हो। फर्ज करें सेट B है कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 कर्ली ब्रैकेट और सेट A है कर्ली ब्रैकेट 2, 4 कर्ली ब्रैकेट। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेट A के दोनों एलिमेंट्स यानी 2 और 4 सेट B में भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि A, B का सबसेट है। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी A इंटरसेक्शन B मालूम करते हैं। इसका मतलब है वो एलिमेंट्स जो A और B दोनों में कॉमन हों। आप देखें कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, वो हैं 2 और 4। तो A इंटरसेक्शन B का रिजल्ट हुआ कर्ली ब्रैकेट 2, 4 कर्ली ब्रैकेट। अब गौर करें, ये जो सेट कर्ली ब्रैकेट 2, 4 कर्ली ब्रैकेट है, ये तो बिल्कुल वही है जो हमारा सेट A था। स्टेप 4 में हम इस लॉजिक को जनरलाइज करते हैं, यानी एक उसूल बनाते हैं। अगर A B का सबसेट है, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट्स पहले से ही B में मौजूद हैं। तो जब हम कॉमन एलिमेंट्स ढूंढेंगे, तो वो A के सारे एलिमेंट्स ही होंगे। इसलिए A और B के कॉमन एलिमेंट्स का सेट खुद सेट A ही होगा। स्टेप 5 में हम इसको वेन डायग्राम से समझेंगे। वेन डायग्राम में हम सेट्स को सर्कल से जाहिर करते हैं। चूंकि A B का सबसेट है, इसलिए A का सर्कल B के सर्कल के बिल्कुल अंदर बनेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओवरलैपिंग एरिया, यानी वो हिस्सा जो दोनों में कॉमन हो। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो पूरा सेट A है, वही ओवरलैपिंग रीजन है। इससे भी साबित होता है कि इंटरसेक्शन सेट A के बराबर है। स्टेप 6 में हम नतीजा निकालते हैं। हमारी एग्जाम्पल और वेन डायग्राम दोनों से ये वाज़ेह हो गया है कि अगर A B का सबसेट हो, तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा सेट A ही होता है, यानी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। अब आखिरी स्टेप में हम अपने रिजल्ट को दिए गए ऑप्शन से मैच करते हैं। हमारा जवाब A है, जो कि ऑप्शन A से मैच करता है। लिहाजा इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन A, A।